मिस्री मलका क्लोपेत्रा कौन थी? अपने भाई से शादी क्यों की? नाज़रीन, दुनिया में हुस्न वो शय है कि अगर किसी को मिल जाए तो इसके ज़मीन पर कदम नहीं टिकते। वो आसमान में मुसलसल उड़ते रहने की ख्वाहिश के लिए सातवें आसमानों को पार कर जाता है और फिर इसका अंजाम दुनिया में एक सबक बनकर रह जाता है जो आइंदा आने वाली नस्लों को ताहयात याद रहता है। और अगर बात की जाए हुस्न के साथ लालच की, तो फिर इस लालच का जो अंजाम होता है वो सदियों फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक अंजाम आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा जिसने दुनिया में ऐसी मिसाल कायम की है जो सदियों गुजर जाने के बाद भी जिंदा मिसाल के जुमरे में आती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक हुस्न की देवी जिसको क्लोपेत्रा कहा जाता है, जिन्हें मरने के 2000 साल बाद भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है। कदीम मिस्र की मलका क्लोपेत्रा मिस्र के तारीख की खूबसूरत तरीन औरत तस्लीम की जाती है। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ करनी हो तो क्लोपेत्रा का नाम जहन में आता है। क्लोपेत्रा कदीम मिस्री तारीख की वही मशहूर तरीन शख्सियत है जिसके किस्से कहानियां कमोबेश दुनिया के हर जबान के अदब का हिस्सा है। हत्ता कि क्लोपेत्रा हॉलीवुड से लेकर बेशुमार नोवेलों और किस्से कहानियों का मौजू बनी। मुतअद्दिद जबानों में इन पर शोहरा आफाक फिल्में बनाई गई। तारीख की किताबों को खंगालें तो पता चलता है कि कदीम मिस्री तारीख में क्लोपेत्रा नाम की 7 मलिकाएं थीं, जिनमें से सबसे ज्यादा शोहरत 7वीं मलका क्लोपेत्रा को मिली, जिसकी वजह इसका बेपनाह हुस्न और बावकार शख्सियत थी। नाजरीन, ये दास्तान हयात इस औरत की है जो मलिका आलम बनना चाहती थी। क्लोपेत्रा 69 कबले मसीह में पैदा हुई। क्लोपेत्रा ने सल्तनत रूम के नामवर जनरलों को खून में रंग कर अजीमुशान सल्तनत को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया। तारीखदानों के मुताबिक कदीम मिस्री मुमलिकत में तमाम बादशाह खुद को फिरौन कहलाते थे और रवायत के मुताबिक शहंशाह अपनी बहन से शादी करता था। क्लोपेत्रा के 2 भाई थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। वो दोनों 13वें और 14वें फिरौन के नाम से जाने जाते थे। वालिद के मरने के बाद क्लोपेत्रा का बड़ा भाई तख्तनशीं हुआ और इसने अपनी 11 साला बहन क्लोपेत्रा से शादी की। इसकी हलाकत के बाद छोटे भाई ने तख्त ताज संभाला और इसने भी रवायत के मुताबिक अपनी बहन से शादी कर ली। 13 साल की कमसिन उम्र में शाह बैतुलमूस के इक़्तिदार का दौर पुरआशूब और अमूर मुमलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी और वो अपने फैसलों पर कादिर ना था। दरबार में क्लोपेत्रा के किरदार के मुतालिक नित नए स्कैंडल और कहानियां चटखारे लेकर बयान किए जाते तो इसका शौहर जिल्लत और रुसवाई से बेचोताब खा कर रह जाता। इसलिए उसने अपनी दरबारी उमरा की मदद से मुंह जोर बीवी क्लोपेत्रा को मिस्र से जिलावतन करा दिया, जिस पर 18 साल क्लोपेत्रा शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, तारीखदान लिखते हैं कि क्लोपेत्रा एक बहुत ही अय्यार और हवस परस्त खातून थी। क्लोपेत्रा के मार्का इश्क का पहला शिकार रोम का वो मशहूर हुक्मरान जुलियस सीजर था, जो खामंद और इसकी सुलह करवाने के लिए मिस्र आया, मगर इसके हुस्न का असीर होकर 2 बरस मिस्र में ही मुकीम रहा। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पॉम्पे को शिकस्त देने के बाद जुलियस सीजर ने तख्त रूम संभाला तो क्लोपेत्रा इसकी कुर्बत और दीगर पुरअसरार अज़ाइम के लिए रूम में ही मुकीम होकर रह गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रोटस और रूमी सेनेटरों के हाथों जुलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लोपेत्रा ने इसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल एंटनी से शादी कर ली। मार्क एंटनी शाह ऑगस्टस का बहनोई था, लिहाजा क्लोपेत्रा और एंटनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंग के सिलसिले का एक सबब बना। नाजरीन, एंटनी ने जनरल एक्टिविन से शिकस्त खाई तो क्लोपेत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाह गाह में जा छुपी। इस दौरान में इसने एंटनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल एक्टिविन से आशिकाना राहो रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम हुई। इसने आरज़ू हवस में बेमुरादी के बाद उसने एंटनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, इसका नतीजा सिर्फ एंटनी को नहीं बल्कि खुद इसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के जरिए एंटनी तक ये अफवाह पहुंचाई थी कि क्लोपेत्रा ने इसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंटनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली। और फिर एंटनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लोपेत्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की इलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। दोस्तों, क्लोपेत्रा एक अजीबो गरीब शख्सियत की मालिक थी। इसने दुनिया के 2 अजीम सल्तनतों को हलाक कर रख दिया। बिलाशुबा ऐसे किरदार सदियों में जन्म लेते हैं। तारीखदान ये भी बताते हैं कि क्लोपेत्रा 9 जुबानें बोलती थी। वो कदीम मिस्र की ज़बान जानती थी और हेरोग्लिफिक्स पढ़ना सीख चुकी थी, जो इसके ख़ानदान में एक मुनफरिद वाक़या था। इसके अलावा वो यूनानी और पार्थेवियन, इब्रानियों, मेडिस,
ٹروگلوڈائٹس شامی، حبشیوں اور عربیوں کی زبانیں بھی جانتی تھی۔ اس علم سے دنیا کی کوئی بھی کتاب ان کے لیے کھلی تھی۔ زبانوں کے علاوہ اس نے جغرافیہ، تاریخ، فلکیات، بین الاقوامی سفارتکاری، ریاضی، کیمیائی، طب، حیوانیات، معاشیات اور دیگر مضامین کا مطالعہ کیا۔ اس نے اپنے وقت کے تمام علم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کلیوپیٹرا نے ایک قسم کے قدیم تجربہ گاہ میں کافی وقت گزارا۔ اس نے جڑی بوٹیوں اور کاسمیٹکس سے متعلق کچھ کام لکھے۔ بدقسمتی سے اس کے تمام کتابیں 391 عیسوی میں اسکندریہ کی عظیم لائبریری میں آگ لگنے سے تباہ ہو گئیں۔ کلیوپیٹرا کی موت 12 اگست 30 قبل مسیح کو ہوئی۔ اسکندریہ میں اس کو دفن کیا گیا۔ ہر سال ہزاروں سیاح آج بھی اس ملکہ کی آخری یادگار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ماضی کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگتی ہیں۔